मोदी जी ने गुजरात में क्या काम किया था आप जानते हैं। जो डेवलपमेंट का जो होता है वो एक साल में होने का नहीं है, वो 10 साल में होने का नहीं है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आज गुजरात का स्थिति जब कैसा था अब कैसा है आप जानते हैं। 2013 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए जो घोषित किया था, सारे देश, वो चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरला हो, वो नॉर्थ इंडिया भी हो, सभी लोग समझे थे नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बने तो गुजरात में जैसा डेवलपमेंट शुरू हुआ था सारे देश के अंदर डेवलपमेंट होने का चांसेस है। बल्कि 273 सीट जिता के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं मोदी जी के पहले जो गवर्नमेंट रहता था वो संकीर्ण कोलिशन गवर्नमेंट रहते थे। उस टाइम पे कोल स्कैम, 2G स्कैम, हर एक चीज़ में घोटाला का राज चलता था। मगर मोदी जी 5 साल रहने के बाद मैं समझता हूँ एक भी ऐसा काला काम नहीं है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मोदी जी, दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द मोदी जी। 5 साल के बाद मोदी जी ने जो अपील किया था, जो कोलिशन गवर्नमेंट में जितना जो नुकसान पहुंचा था, डेवलपमेंट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता था, मोदी जी आने के बाद जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था, मोदी जी फिर एक बार अपील करके देशवासियों को मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए बोल के अपील करें तो 303 MP सीट जिता के और एनडीए का मिलके और ज़्यादा सीट देके फिर एक बार मौका दिया था। मौका देने के बाद मोदी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आया। अरे इतने साल जो राम जन्मभूमि में जो मंदिर बनने का है, कितना साल पेंडिंग रहेगा? 500 साल वो पेंडिंग में। इसके लिए बहुत बलिदान भी हुआ था। ये मंदिर बनाना बोल के सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आने के बाद सबका साथ सबका विश्वास नारा लेके सबको कन्विंस करके आज 5 साल का जो हमारा टेम्पल अयोध्या में निर्माण करके आज जाति को अंकित करा मोदी जी ने। इससे पहले आप जानते थे जम्मू एंड कश्मीर में एवरी डे बुलेट्स खून निकलता था, हमारा सैनिक मरते थे। मगर मोदी जी आने के बाद वो बुलेट का आवाज़ नहीं है, घायल नहीं है, सैनिक जो डेथ भी नहीं है। आज जम्मू एंड कश्मीर में अलग राज चलता था, वो ख़त्म करके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही देश है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है बोल के जो लाया था मोदी जी। गरीब फैमिली से आया है, आप जानते हैं। मैं समझता हूँ इतना डेप्थ, इतना सोच इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं किया था, मगर मोदी जी ने किया था। गांव में रहने वाले बहनों के लिए शौचालय भी नहीं है, टॉयलेट्स भी नहीं था, बाहर जाते थे। जो रिस्पेक्ट, जो हमारा बहन लोगों को रिस्पेक्ट जो मिलना है वो रिस्पेक्ट नहीं है बोल के 12 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बना के हमारा जो नारी को सेल्फ रिस्पेक्ट दिया मोदी जी ने।
आप लोग जानता है रोड्स, नेशनल हाईवेज कैसा बन रहा है, रेलवे स्टेशंस कैसा मॉडर्नाइज हो रहा है। इससे पहले 75 एरोड्रम रहता था, एयरपोर्ट्स रहता था, अभी 150 एयरपोर्ट्स है हर एक कोने कोने पर। वो अरुणाचल भी जाओ, आप गुजरात में भी जाओ, आज तेलंगाना में भी आओ, सारे देश को सभी लोग सोचता है मोदी जी, अरुणाचल वाले हमारा मोदी जी बोलता है, तेलंगाना वाले भी हमारा मोदी भाई बोलता है, केरला वासी भी आज मोदी भाई बोलता मानता है। इस देश के अंदर कितने जो राज्य है, स्टेट्स है, कितने जो भाषा है, संस्कृति परंपरा है, सभी लोग मानता है मोदी जी हमारा फैमिली का आदमी है, हमारा आदमी है बोल के समझता है। आज आप लोग जो बिजनेस में आया है, आप लोगों का बच्चे बहुत लोग अमेरिका में रहता है, लंदन में भी रहता है, दूसरा कंट्री में रहता है। इससे पहले क्या रेस्पेक्ट था भारत का, आज रेस्पेक्ट क्या है। इससे पहले हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर अब्दुल कलाम अमेरिका गए तो बूट निकाल के, कोट निकाल के चेक करता था। आज हमारा प्रधानमंत्री भी हो, आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो, जो भी है वो अमेरिका जाता है, रेड कार्पेट से स्वागत करने का मौका मिला है। इसलिए जो रेस्पेक्ट बना था, सारे दुनिया में जो कोरोना आके सभी राज्यों में कितना नुकसान हुआ, कितना दुख हुआ, हम मानते हैं। बहुत लोग फ्रॉम तेलंगाना टू नॉर्थ इंडिया, मध्य प्रदेश वाले, गुजरात वाले, बसेस नहीं है, ट्रेन्स नहीं है, अगर मरे तो हमारा गांव में मरना है, अगर मरे तो हमारा फैमिली के साथ रहना है बोल के दुखी से कितना किलोमीटर वो ट्रैवल किया था, आप लोग जानते हैं। उसके लिए वैक्सीन नहीं था उस टाइम पे, दवा भी नहीं था, उतना फैसिलिटीज नहीं था। सारे दुनिया समझते थे अगर कोरोना भारत में आए तो बहुत करोड़ लोग मरते थे बोल के समझते थे, मगर यहाँ पे करोड़ लोग नहीं मरे थे। जो आश्वासन देके मोदी जी ने भारतवासियों को आश्वासन देके, दवा नहीं होगा मगर हमारा आश्वासन है, हम भारत को इससे चिताएंगे बोल के शपथ लेके भारतवासियों को जो आश्वासन दिया था। मैं समझता हूँ भारत बोले तो बहुत गरीब देश है, टेक्नोलॉजी में बहुत गरीब बोल के सोचते थे। कुछ वैक्सीन आए तो रशिया में आता है, कुछ वैक्सीन आए तो अमेरिका में आता है, मगर इस बार दवा भी भारत अमेरिका को सप्लाई किया था। जो वैक्सीन बना के 140 करोड़ पीपल को 2-3 डोसेस देके हमको जो बचाया था कोरोना से, हमारा भारत को नहीं, सारे दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करके भारत का सत्ता सारे दुनिया को मालूम हुआ है। उस टाइम पे कम से कम खाना तो मिलना है, बल्कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है। मोदी जी ने सोचा भारतवासियों को कितना लाख करोड़ खर्च हुआ तो भी परवाह नहीं है, मगर गरीबों को खाना देना बोल के एक एक आदमी को 5 किलो चावल दे के खाना खिलाए सो आदमी मोदी जी है। आज भी, आज नहीं 2028 तक और 5 साल आगे भी गरीबों को मैं चावल दूंगा, गरीबों को भूख नहीं रहना बोल के वो काम कर रहा है। इसलिए आज आपने जो नारा उठा रहा था, अब की बार 400 पार, खुद भारतीय जनता पार्टी 370 सीट जो मोदी जी ने मांग रहा है, आज तेलंगाना में 370 सीटों में मल्लिकार्जुन भी एक रहना है। इसलिए मैं एक तो आश्वासन देता हूं, आज बीआरएस पार्टी और कुछ वोट दिए तो कुछ हारने का तो नहीं है, वो पार्टी यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे लड़ने का कुछ वो नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आया होगा, मगर भारत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने का
वो नहीं है, चांस ही नहीं है। इसीलिए तो मोदी जी एंड राहुल गांधी का क्या अंतर है मैं नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी का अगर वोट डाले तो वो एमपी जीते तो क्या करने का है, पार्लियामेंट में जिद करने का बैठता है, लड़ता हूँगा, मगर डेवलपमेंट में तो नहीं आएगा। डेवलपमेंट आएगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीते तो ही आएगा। दरखास्त देके लड़ने का काम मत देना है। हम वोट डाल के मोदी जी को मजबूत करके, स्ट्रेंथन करके हम तेलंगाना आगे ले जाने के लिए काम करने। आप मानता है इससे पहले जैसा गोकुल चाट का बम ब्लास्ट नहीं है यहाँ पे। इससे पहले जैसा साईं बाबा टेम्पल के पास जो ब्लास्टिंग हुआ था, बहुत लोग मरे थे, आज वो नहीं है। हमारा शॉपों में, हमारा कंपनी में, हमारा ऑफिस में इससे पहले जो मेटल डिटेक्टर्स था सुरक्षित के लिए जो हम आदमी को रखते थे, अभी वो नहीं है। अगर आदमी बाहर निकले तो आता नहीं आता, वैसा गंभीर स्थिति था। आज इस देश के अंदर शांति है, नो टेररिस्ट अटैक्स, नो बम ब्लास्ट। आज बीजेपी आए तो कम्युनल वायलेंस होता बोल के, बीजेपी आए तो बहुत आंदोलन होता बोल के जो सुनते थे, नहीं है, शांतिपूर्वक डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट में। इससे पहले क्या रहता था, हर एक चीज़ मेड इन चाइना, हर एक चीज़ मेड इन जापान। आज मेड इन इंडिया, आज मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इसीलिए मैं आप पाटीदार समाज को मैं अपील कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जो बैठा है इतना ही नहीं है, आपको बहुत संबंधी रहता बाहर, एक एक फैमिली को 200-300 लोग संबंधी रहता है। सब लोगों को कन्विंस करके, कम्युनिकेट करके जिताने के लिए आप लोग प्रयत्न करना जरूरी है, जरूर है। इसलिए मैं लास्ट में एक बात बोलता हूँ, मेरे बारे में आप लोगों को सब कुछ जानता है। आने वाला दिन में भी आपका जो समस्या हो, आपका जो आता है वो फुलफिल करने में, आप लोग को साथ देने में मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूँ। हैदराबाद इज़ ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे सारे दुनिया के लोग रहता है। द सेफेस्ट सिटी, सेफ प्लेस इज हैदराबाद। हैदराबाद एक जब आने के बाद बाहर नहीं जाता हो, हैदराबाद में ही रहता। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हैदराबाद। इसीलिए आप लोग संपूर्ण रूप से आशीर्वाद देके मेरे को जिताने के लिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। थैंक यू।